मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके अच्छे विचार। विचार अच्छे हैं ना सर, तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। वो धन दौलत से भी बड़ी होती है आपके विचार। इसलिए उस पर प्रस्तुति एक छोटी सी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका अच्छा विचार। अच्छा विचार उसका जो है सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, लेकिन अच्छा विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छा काम के लिए प्रेरित करेगा। गलत विचार गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अच्छे विचार आपको सही दिशा में अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए हमारा विचार और व्यवहार जीवन के बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार हमारे जीवन के बगीचे का ऐसे फूल हैं जो पूरे व्यक्तित्व को आपको महका कर रख देते हैं। और इस बातचीत में सर एक बड़ा अंतर है। बहस और बातचीत में दोनों में अंतर होता है। एक कोई आदमी बातचीत करता है, कोई बहस करता है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कौन सही है। आप बहस करते जाइए, कौन सही है, हम सही हैं, आप गलत हैं, हम गलत हैं, आप सही हैं। बहस खाली यही सिद्ध करने के लिए तैयार होती है कि कौन सही है, हम सही हैं या आप सही हैं, गलत। दोनों अपने आप बहस करते जाते हैं और बहस करते करते चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, बहस करते रहते हैं। लेकिन बातचीत जो हम लोग करते हैं ना, ये बातचीत में निश्चित करती है कौन सही है। बातचीत में ये निश्चित करती कौन सही है, हम सही हैं, आप सही हैं, बातचीत से मालूम होता है। लेकिन बहस एक अपना अपना सिद्ध करते हैं, हम सही है, हम सही करके। और इसमें बड़ा अंतर यही है कि बहस ये सिद्ध करती कौन सही है, हम सही हैं कि आप सही। लेकिन जो बातचीत होती है ये निश्चित करते नहीं भाई आप ही सही हैं, आप ही, हम गलत हैं, आप सही हैं। लेकिन बातचीत जरूरी है। लेकिन आज का जनरली होता है सर, सब जगह बहस ही बात होती है, हर जगह बहस ही करते रहते हैं, अपने को सिद्ध करते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। वो अपने को सही करते, सही सिद्ध करते हैं, अपने सही दोनों नहीं होते। इसलिए सर बातचीत करके आप बातचीत से ही आप ये निश्चित कर सकते हैं सही कौन है, आप सही हैं कि मैं सही हूँ। जीवन का एक रहस्य है कि रास्ते पर गति की एक सीमा होती है। रास्ते पर आप चलेंगे ना, उसकी सीमा होती है 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, उसका एक सीमा होती है। बैंक में पैसा भी जब रखते जाते हैं सर, उसकी भी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा बैंक लेता ही नहीं। जब आप परीक्षा केंद्र में जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उसकी एक सीमा होती है। एक घंटे के पेपर है, 3 घंटे के पेपर है, वहाँ पर एक सीमा है। लेकिन हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। कितना भी हमारा मन कहे जितना सोचना सोचे, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा उसमें लगा ही नहीं सकता। इसीलिए सर जीवन में हमेशा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ पाएं। जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे आपको। अगर अच्छा सोच रहेगी अच्छा मिलेगा, बुरा सोच रहेगी बुरा होगा। इसलिए सोच को श्रेष्ठ रखिए और श्रेष्ठ मिलेगा आपको। अगर आपका सोच सही, आपको श्रेष्ठ अच्छा ही मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य यही है। लोग कहते हैं सर सोच बदलो दुनिया बदलेगी। जब आपका सोच ही नहीं बदल रहे हैं और आप दुनिया बदलने जा रहे हैं तो दुनिया कैसे बदलेगी। सोच बदलो दुनिया बदलेगी। अगर सर बताइए, अगर मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास भी 1 रुपया है, हम एक दूसरे को बदल लें तब पर भी हम दोनों के पास एक ही 1 रुपया रहेगा। बदल लें तब पर भी 1 रुपया, आपके पास 1 रुपया। किंतु अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और आपके पास एक अच्छा विचार है, मेरा विचार भी एक अच्छा है, आपका विचार एक अच्छा है, दोनों पे आपस मिल जाएंगे सर,
तो दो विचार हो जाएंगे, एक आपका एक मेरा आपके साथ, ये दो विचार हो जाएंगे। पैसा तो एक रुपया चेंज किया एक ही रुपया रहेगा, लेकिन विचार आप एक्सचेंज करेंगे, आपका विचार दुगुना बढ़ जाएगा। समझा? इसीलिए अच्छे विचारों का आदान प्रदान करते रहिए। अच्छे विचार जहाँ मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं उनसे बातचीत करते रहिए। अच्छे विचार उनको दीजिए, अच्छा उनको समझाइए और अच्छी बात उनसे लीजिए। जो है अच्छी है कि नहीं कि आप खाली समझा ही रहे हैं, वो उनसे अच्छी बातें हैं उनसे लीजिए। अपनी मानसिकता की पूंजी बढ़ाते जाइए, अपनी मानसिकता की पूंजी बढ़ाते जाइए अच्छे विचारों से। लेकिन वही हमारी मंजिल है। अच्छे विचार हमें अच्छे जगह ले गए, वही हमारी मंजिल है। यही मेरी सोच है, यही सोच है मेरी नहीं कि हम अच्छे विचार रखेंगे, हमारी मानसिकता भी अच्छी होगी सर। तो इसलिए विचार अच्छे रखिए। अच्छे विचार से अगर आप विचार का आदान प्रदान करेंगे तो आपके विचार में बढ़ोतरी होगी। इसलिए लोग बोलते हैं ना, सत्संग में रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ जो है सत्संग करिए, क्योंकि विचार का आदान प्रदान होता है। इसमें आपके दिमाग बहुत बढ़ जाते हैं सर, आपका मस्तिष्क पावर बढ़ जाता है, आपकी मानसिक पूंजी बढ़ जाती है। धन्यवाद।